नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानने का प्रयास करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में अपन जानने का आज प्रयास करेंगे, जिसके वजह से पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध झेलना पड़ा। उसके बारे में आज अपन डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवित सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लीज नामक स्थान पर हुई। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्माण करने लगे। यही वो समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। ये दौर विश्व युद्ध का दौर था, जब हिटलर ने सभी कामों को छोड़कर सेना में भर्ती हो गई और फ्रांस की कई लड़ाइयों में भाग लिया। मतलब जो हिटलर था वह इस समय ही हिटलर साम्यवादी और जो यहूदी थे उनसे घृणा करने लग गए थे, और इस समय वो विश्व युद्ध में शामिल हो गए थे, सेना में शामिल हो गए थे। ठीक है, और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी और नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटिक पार्टी यानी कि नाजी पार्टी का गठन कर डाला। मतलब 1918 में जब जर्मनी की पराजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद उसने एक पार्टी का गठन किया, मतलब नाजी पार्टी का गठन किया उसने। इसका उद्देश्य साम्यवादी और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था। मतलब जो नाजी पार्टी थी उसका जो उद्देश्य क्या था, साम्यवादी और जो यहूदी थे उनसे जो सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादी और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई है। मतलब उनका मानना क्या था कि जो साम्यवादी और जो यहूदी हैं उनकी वजह से ही जर्मनी की हार हुई है। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वह हजारों जर्मन वासियों की भावनाओं से मेल खाती थी। मतलब हिटलर के अंदर जो यहूदियों और साम्यवादी के प्रति जो नफरत की भावना थी वो हजारों जो जर्मन वासी थे उनकी भावनाओं से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। मतलब जो यही कारण है कि जो नाजी पार्टी के जो सदस्य थे उनमें देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, वर्साई की संधि हुई थी, उसमें बहुत सारे जो हर्जाने आर्थिक हर्जाने थोपे गए थे जर्मनी के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जो क्या हुआ, जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण जो नाजी दल के जो नेता थे हिटलर, उसके ओजस्वी भाषणों ने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। उसने पहले विश्व युद्ध से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद ही शक्तिशाली युक्ति उभर कर सामने आई। प्रथम विश्व युद्ध तक जिस युक्ति को कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 में आते आते वो एक विशाल जनसमूह का लेकर इकट्ठा हुआ और उसने बेहद ही शक्तिशाली नेता उभर कर सामने आया। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो हिंदुओं का शुभ चिन्ह माना जाता है। समाचार पत्रों द्वारा हिटलर ने अपने दल को सिद्धांतों का प्रसार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को काट फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया और 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। मतलब क्या हुआ, उसने नाजी दल का गठन कर लिया। उसके बाद उसने क्या, अब समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने दल का सिद्धांतों का प्रसार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहनी शिक्षकों की टुकड़ी तैयार की। 1923 में जो जर्मन सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया हिटलर ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की उसको सजा हो गई, कैद हो गई। ठीक है, हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया। यही जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैंप मेरा संघर्ष लिखी। हिटलर ने अपनी यही आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित की, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद ही हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930 से 1932 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 में
चुनाव में हिटलर को चुनाव में असफलता मिली। लेकिन मतलब जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने पाया कि जो जर्मनी है उसमें भी जो विश्व आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जर्मनी भी उसकी मार झेल रहा है। आंकड़े की माने तो 1923 से 1932 का वो समय था जब जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल कर ली। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 में चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्होंने जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। उसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमनकारी चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अघोषित कर दिया और यहूदियों को नरसंहार सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। मतलब 1933 में जर्मनी का चांसलर बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सका। इसके बाद हिटलर का दमनकारी चक्र शुरू हो गया। उन्होंने जो साम्यवादी पार्टी थी उनको घोषित कर दिया जो पार्टी को, यहूदियों को नरसंहार उनको मारना शुरू कर दिया। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर को स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और सर्वोच्च न्यायाधीश भी उसने खुद को घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करके पड़ोसी देशों पर आक्रमण करके सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने क्या किया दोस्तों, युद्ध को ध्यान में रखते हुए जर्मन सैनिक शक्ति को बढ़ाया और समस्त जर्मन जातियों को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। सारी जर्मन जाति को विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करना शुरू कर दिया और जो पड़ोसी देशों पर आक्रमण भी करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लग गया था और अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों क्या हुआ, मतलब शुरुआत में तो जो जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआत में तो सफलता मिली थी, लेकिन उसको लगने लग गया था कि अब जर्मनी की हार निश्चित हो। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों आई हो आपने आज हिटलर के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।